हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और बड़ा ही लर्निंग वाला डे कहूँगा आज का, क्योंकि होता क्या है कि मोस्टली लोग ट्रेड जो लगाते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग पर्सनल में आके पूछते हैं कि भाई वो 2388 से सेल फंसी हुई है, 2405 से सेल फंसी हुई है। तो कल भी एक चीज़ हाईलाइट की थी और आज दोबारा इस चीज़ को बोलूँगा कि जो आपका एसएल है वो आपकी एक लर्निंग भी है, और लर्निंग के साथ साथ आपकी साइकोलॉजी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी एक ट्रेड ओपन करते हैं और उसमें विदाउट एसएल आप रहते हैं, और वहाँ मार्केट अगर आपके टीए के या आपके लेवल के अगेंस्ट जाती है, मार्केट है ना, कभी भी किसी को गलत साबित कर सकती है। तो वहाँ पे फिर होता क्या है कि आप इस उम्मीद में कि नीचे आएगी मार्केट, आप वेट करते रहते हैं और मार्केट नीचे नहीं आती है, मार्केट उल्टा ऊपर चली जाती है। तो वो रेड जो आपका लॉस शो हो रहा था, वो देख देख के आपकी साइकोलॉजी इतनी डिस्टर्ब हो रही होती है कि दूसरा कोई सेटअप भी आप सही नहीं बना पा रहे होते। तो ये आज के हिसाब से एक बड़ा अच्छा लेसन लर्निंग डे मैं कहूँगा, क्योंकि जहाँ पे आपके एसएल जो है, एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेड, और ये एसएल रखा ही इसीलिए जाता है ताकि आपका जो है वो इक्विटी सेव रहे, और आपका जो टीए आपने बनाया हुआ है उसके अगर अगेंस्ट चली जाए मार्केट तो आप उससे ईजिली बाहर, आपकी एग्ज़िट स्ट्रेटजी आप इसको कहेंगे, या तो टीपीए या एसएल है। तो आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। हमारे टीपीज़ और प्रॉफिट्स हम लोग बुक करते हैं 600 पिप्स का भी मैंने कल का बताया था कि हमने प्रॉफिट टोटल बुक किया, और आज हमने एसएल्स भी करवाए अपने। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑयल की। आज ऑयल में स्पेशली कोई भी हमारी तरफ से सेल कॉल या ट्रेड ऐसा चली नहीं। उसकी रीज़न ये है कि ऑयल ने कोई चांस हमें ऐसा नहीं दिया कि जहाँ पे, हाँ, 75.5 का एक मैंने कल कहा था कि एरिया है, आज उस एरिया को टेस्ट इसने किया है और 75.5 को, और वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है और अच्छी रिजेक्ट हुई है इनफैक्ट। तो लेट्स सी ये कहाँ तक जा सकती है। अभी फ़िलहाल जो एरिया है वो यही है, 76.06, 76.06 से 76.5 तक का एरिया, 76 पॉइंट ये वाला एरिया, ये यहाँ तक का एरिया जो है, ये आपके पास सेलिंग का ही जोन है, सेलिंग का एरिया है, और यहाँ पे इसके ऊपर का आप एसएल दे के सेल कर सकते हैं मार्केट ऊपर मिले तो। अच्छा, ये सेलिंग का क्यों कहा जा रहा है, ये वाली आपको हर वीडियो में कहते हैं कि ये वाली स्विंग बाय हमारी एक्टिव हुई हुई है, ये चल रही है। ये जो सेटअप्स हैं ये वाले, ये डेली के टाइम फ्रेम, डेली के इंट्राडे ट्रेड्स के हवाले से है। तो इंट्राडे ट्रेड्स पे मैं सेल इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बेयरिश है, और बेयरिश चैनल में है डे 1 पे भी और H4 पे भी। हाँ, ये यहाँ पे इसके ऊपर कहीं जाके क्लोजिंग अगर देगा 76.06 के ऊपर H4 की क्लोजिंग आ जाएगी, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर इसका हो जाएगा। देन फिर हम उसके बाद इसकी सेलिंग से देखेंगे कहाँ पे हमें जगह मिलती है सेल की, अच्छी टॉप रेजिस्टेंस की। फ़िलहाल हमारे पास ये जगह इंटैक्ट है अभी, और हम इसको कोशिश करेंगे कि अगर मिलता है तो हम कल इसके ऊपर प्ले करें। और फ्राइडे सरप्राइज डे हमेशा होता है फ्राइडे, लेट्स सी कल क्या होता है, क्या क्या मूव निकलता है। तो ये दोस्तों ऑयल के एनालिसिस था। अब चलते हैं हम सिल्वर की तरफ। सिल्वर का भी आज खैर कोई ग्रुप पे कॉल, मैंने कहा था सिल्वर की हमारी बहुत कम होती है, बट जो हमारा टीए था उसके जो हमारा लेवल था उस लेवल के ऊपर चली गई। इनफैक्ट सारी ही की सारी चीज़ें आज डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो सारी कैंडल्स मारूबूजो क्लोज़ हो रही हैं। तो मारूबूजो क्लोज़, सबको मोस्टली लोगों को पता है कि मारूबूजो क्लोज़ होना क्या है, कि उसमें मार्केट जो है चांसेस रहते हैं ऊपर बुलिश साइड पे ही जाने के, बुलिश मारूबूजो क्लोज़ हो रही है। फ़िलहाल जो हमारे लेवल्स थे वो ब्रीच हो चुके हैं सिल्वर के, और अभी जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है वो 28 का है, 27.98, तो उसको 28 ही कंसिडर करें। यहाँ पे हम दोबारा, मैं सेलिंग का इसलिए कह रहा हूँ सिल्वर में, ये देखें आप, जो सपोर्ट लाइन मैंने लगाई थी एग्जैक्टली पिन पॉइंट उसी जगह को पिक करके मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गई है। इस सपोर्ट से 26.4 की सपोर्ट से 26.47 की सपोर्ट से सपोर्ट लेके मार्केट 27.5 जा चुकी है। अच्छा, अब ऊपर की जो रेजिस्टेंस है 28, सिल्वर का भी स्ट्रक्चर चूँकि बेरिश है, हम अभी इसमें इसीलिए सेलिंग ही ढूंढेंगे। कोई बाय अभी हमने देखी नहीं है, हम अभी है नहीं इसमें बाय में। हाँ, जब बाय का मैंने बताया था आपको, इस वाले एरिया के नीचे आएगा तो हम कहीं इसको देख रहे होंगे कि हम उसकी फिर स्विंग बाय की तरफ। अभी फ़िलहाल क्या है, स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर हम ट्रेड लेंगे, और 27.98 28 इसको कर लें, इसके ऊपर का एरिया है, इसके ऊपर का एसएल दें और आप सेल करें। कल फ्राइडे है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि आज जो गोल्ड की क्लोजिंग हुई तो वो भी मारूबूजो है, बट वॉल्यूम वाज नॉट देयर। तो वो जो वॉल्यूम वाला मामला है वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि मामला थोड़ा सेल में निकल सकता है। लेट्स सी जो होता है। बहरहाल एसएल के साथ काम करेंगे तो कोई इसमें रिस्क कैलकुलेटेड होगा, तो कोई इसमें घबराने की या स्ट्रेस की बात नहीं है। आज मेरे भी एसएल हुए गोल्ड के अंदर, इनफैक्ट रिकवर भी हुए एसएल, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम 2 दफ़ा जो है वो 3 दफ़ा एक्चुअली ट्रेड में घुसे हैं गोल्ड की, और उसमें हमारा 1 दफ़ा जो है वो एसएल हुआ।
अच्छा, ये दोस्तों सिल्वर का मैंने एनालिसिस आप लोगों के सामने ये मैं दिखा देता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये इसकी एक सपोर्ट लाइन थी पहले यहाँ पे, और अब ये इसकी रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकती है 28 वाली 27.99। यहाँ से मार्केट पंप हुई थी और यहाँ से ऊपर गई थी मार्केट, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग इसकी रेजिस्टेंस रही है, और फिर यहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट बन गई थी। तो ये एक अच्छा जोन है 28 वाला। यहाँ अगर मार्केट मिलती है इसके पास तो आप इसके ऊपर का एसएल देके सेल ट्राई कर सकते हैं। ये सिल्वर का एनालिसिस था। अब चलते हैं दोस्तों बीटीसी की तरफ। बीटीसी में मैंने कल वो एरिया डिफाइन कर दिया था, 56 वाला ब्रीच हो गया आज, बट थोड़ा तंग कर रहा है बीटीसी। और सुबह में इनफैक्ट चली थी हमारी ये सेल, इसने कुछ पिप्स दिए थे हमें, और 100 पिप्स आई गेस चली थी, 180 पिप्स चली थी, लेकिन फिर दोबारा जो है इसमें बुलिश मोमेंटम आ गया, और हमारी तरफ से बीटीसी में कोई ना कॉल चली ना हमने कोई इसमें ट्रेड किया। आज हमारा गोल्ड और नेस्डैक में ट्रेड रही है स्पेशली, और इसमें कोई हमारी बीटीसी में, खैर कल भी बीटीसी के लिए मेरे पास अभी जिस जोन में है ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कोई ट्रेड। हाँ, किसी का एनालिसिस है, कोई अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना चाहता है डेफिनेटली वो उसके अपने टीए के ऊपर है। मैं अभी इसमें फ़िलहाल कोई चीज़ ऐसी कल के लिए नहीं देख रहा, मतलब ट्रेड के हवाले से मैं कोई बीटीसी की कॉल नहीं दे रहा हूँ आज। अब चलते हैं दोस्तों यूएस 100 की तरफ। यूएस 100 में एक एरिया डिफाइन किया था, 2 लाइंस लगाई थी, मैंने कहा था इन 2 लाइंस के बीच में हम सेलिंग ढूंढेंगे 224 से लेके 406 तक। अच्छा, इसकी एक सेल हमारी रनिंग है, 2 सेल्स हमारी रनिंग है इनफैक्ट, और 500 का इसको हमने एसएल दिया हुआ 18,500 का। इसके बाद कोई लेवल अगर हमें मिलता है सेल का अच्छा तो वो 18,696, 18,700 कर लें इसको आप। 18,700 के पास अगर हमें कहीं मिलेगा तो हम दोबारा इसमें सेलिंग की ट्राई करेंगे, क्योंकि ये भी बेरिश मोमेंटम में है, आ चुका है स्ट्रक्चर इसका 4 आवर में बेरिश ही है। हम कोशिश यही कहाँ इस वाली लाइन के ऊपर जाके कहीं क्लोज करेगा, या ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो फिर ये दोबारा बुलिश हम इसको कहेंगे कि ये मार्केट अब बुलिश हो चुकी है। ये इनफैक्ट अगर यहाँ से भी लिक्विडिटी लेके जा चुका है तो फिलहाल जो रेजिस्टेंसेज है हम उस पर वहाँ कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस के ऊपर हमें मिलती है फॉर्मेशन तो हम उसके ऊपर का एसएल देके। इसकी एक रेट ट्रेड अभी हमारी रनिंग में है, 18,500 का उसका एसएल है, और क्योंकि ये एरियाज़ कल वाली वीडियो में डिफाइन किए हुए थे यहाँ पे हमने की है सेलिंग। बहरहाल देखते हैं अभी मार्केट कल क्या करती है। ऊपर जाएगी तो मैं कोशिश करूँगा कि ये वाला एसएल अगर मेरा हो जाता तो दूसरा फिर मैं सेलिंग की ट्राई 18,700 से लूँगा इसकी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह हमें अच्छा मूव दे सकती है, एटलीस्ट 18080 तक, 18,080 तक चलने के चांसेस हैं इसके, क्योंकि इसलिए इस अच्छा खासा आज देखें तो ये 17,650 इसने लो लगाया है, और कोई 600 तकरीबन पॉइंट्स जो है ये मूव कर चुका है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, अगर कल थोड़ा सा रिट्रेस करके भी नीचे आता है तो हमें अच्छी इसमें से पिप्स की मूव मिल जाएगी। तो ये दोस्तों यूएस 100 का छोटा सा एनालिसिस था। अब चलते हैं हम गोल्ड की तरफ एट द लास्ट। गोल्ड में आज हमारे एसएल हुए, जो फर्स्ट इसने अच्छा हुआ क्या था मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, कि हमने एरिया डिफ़ाइन किया हुआ था सेलिंग का, और उस एरिया को भी थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं कि ग्रुप में रहने से फ़ायदा। ये 2406 वाला ये वाला पूरा एरिया था, ये यहाँ से लेके 2395 से लेके 2408 तक का एरिया। मैंने कहा था कि ये 2 एरियाज़ हमारे सेल के रहेंगे, लेकिन जब सुबह मार्केट में मोमेंटम आया तो मार्केट 2395 सुबह ही एशियन सेशन में ही दिखा चुकी थी। तो वहीं पे फिर जो है हमने, क्योंकि हम वीडियो मैंने जैसे कल भी कहा था कि वीडियो तो हम बना देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद देन एंड देयर मार्केट में जो मूव हो रही है उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे होते हैं। देन फिर हमने 2416.45 का एसएल रख के सेलिंग की, जो कि 100 पिप्स चली। फिर उसके बाद मार्केट दोबारा जब ऊपर गई 13-14 के लेवल पे, दोबारा वहाँ से एक सेल हमारी एग्जीक्यूट हुई, बट उसका हमारा एसएल हो गया। फिर उसके बाद जब 24 के लेवल पे गई है तो वहाँ से दोबारा, क्योंकि 24 का लेवल मेरी वीडियो में यहाँ पे हाईलाइट हुआ था पहले से, और यहाँ पे आप देखें इसकी पहले जो है ये विक टच करके मार्केट नीचे आई थी, तो यहाँ से भी हमें कोई अच्छे पिप्स 100 पिप्स मिले हैं, तो यहाँ से भी कुछ एसएल जो हमारे हुए थे उसकी रिकवरीज हो गई थी। लेकिन अब जब दोबारा मार्केट ऊपर गई है तो फिर इसने ये क्लोजिंग इसकी 2424 के ऊपर ही दे दी है। अच्छा, ये जो उसकी क्लोजिंग है 2424 के ऊपर, दैट इज़ समथिंग रियली बुलिश। और जो डेली की क्लोजिंग है वो भी इंतहाई बुलिश है, क्योंकि मारूबू जो क्लोज हुई है और एनगल्फिंग भी पिछली पूरी कैंडल की हो चुकी है डेली के टाइम फ्रेम पे। और 4 आवर के स्ट्रक्चर के ऊपर भी मैंने कहा था कि 2424 के ऊपर कोई H4 की क्लोजिंग आ जाएगी तो ये बुलिश दोबारा गोल्ड हो जाएगा। एरिया जो एक्सपोज हो सकता है वो अब 2444 का है। अच्छा, मैं इस लाइन को थोड़ा सा जो है ना वो, ये 2439 हो गया है, 2439 नहीं एक्चुअली, इसको थोड़ा सा 24, ये मैंने यहाँ से ली है लाइन,
इसको थोड़ा सा आप ऊपर कर दें, ये वाली लाइन कर लें। ये मैंने यहाँ से एक्चुअली लिया है, ये आप ये देखें यहाँ से मार्केट प्ले रिजेक्ट हुई थी। और कल के लिए हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी कि हम अगर मार्केट ऊपर रिट्रेस करती है, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस 32 तक के हैं, तो आप 42 का एसएल दे के या 42 ऊपर और जाती है तो 42 के ऊपर का एसएल दे के आप इसमें सेल ट्राई करें। क्योंकि मैं सेल सिर्फ इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि आज मार्केट तो ऊपर गई है, मारूबूजो क्लोज़ हुई है, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। जो आज की डेली की कैंडल है आप उसमें चेक करें तो आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा इतना जितना जो परसों की कैंडल में हमें सेल की वॉल्यूम मिला था, वो ठीक ठाक वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम नहीं लगा है, वॉल्यूम डाइवर्जेंस आ चुकी है, वॉल्यूम नीचे आ रहा है और मार्केट की प्राइस ऊपर जा रही है। तो दैट इज़ समथिंग शोइंग के मार्केट जो है शायद वो मैनिपुलेटिव मूव ले रही है। तो ये वाला एरिया हमारा ब्रीच हो चुका है। हाँ, क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई है, तो अब हम बाय फ्रॉम डिप में, मैं इसको थोड़ा सा उठा के यहाँ ले आता हूँ, ये बाय के लिए कंडीशन बन जाएगी ये। यहाँ पे अगर आप इसको प्लेस कर लें तो ये एरिया बाय के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंफर्मेशन हमें चाहिए होगी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसमें कंफर्मेशन हमें चाहिए होगी बाय की साइड पे, जब मार्केट आए तो आप वहाँ पे कंफर्मेशन लें उसकी, और देन फिर उसके बाद आप इसकी बाय एग्जीक्यूट करें। फ़िलहाल मैं ऊपर से भी सेल देखूंगा, क्योंकि सिर्फ एक कंडीशन की वजह से कि वॉल्यूम डाइवर्जेंस है, और वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी अच्छा प्ले करती है। ये हमने एफओएमसी में भी देखा है, एफओएमसी वाले दिन और उसके बाद जो फ्राइडे आया था। देन ये इससे पहले भी हम काफ़ी दफ़ा विटनेस कर चुके हैं कि थर्सडेज़ को जो है मार्केट, और कल हमारे पास कोई डाटा एज सच है नहीं यूएसडी का, और इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा देखा गया कि वेडनेसडे को या थर्सडे को मार्केट ऊपर जाती है और वॉल्यूम नहीं होता तो फिर रिवर्सल उसका बनता है। तो ये दोस्तों गोल्ड का एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्रॉफिट करते हैं तो एसएल भी करके सुकून मेरे हिसाब से लिया करें। सुकून इन सेंस ये कि एग्जिट स्ट्रेटजी हमारा एसएल है, और जो हमारा टेक प्रॉफिट है, टेक प्रॉफिट में हमारी स्ट्रेटजी डिफाइंड है। 50-60 पिप्स मार्केट चलती है, हम एसएल अपना ब्रेक इवन करते हैं, और जब मार्केट 70-80 पिप्स आती है, वहाँ पे अगर बेरिश मोमेंटम नहीं होता या बुलिश मोमेंटम नहीं होता तो हम उसकी बुकिंग कर रहे होते हैं 100-120 पिप्स पे, या अगर होल्ड करनी हो तो हम हाफ बुक करके हाफ ब्रेक इवन करते हैं। तो ये पॉलिसी हमारी है और इसी को हम फॉलो करते हैं फॉर टेक प्रॉफिट। बहरहाल जब एसएल हो तो फिर हम एसएल भी हंसी खुशी क्लियर कट ग्रुप के ऊपर मेंशन हो जाता है कि एसएल मॉडिफाई कब करना और एसएल मॉडिफाई कब नहीं करना। जब ये एसएल 2414 का रखवाया था, उसको वहाँ पे बताया गया कि 2416.45 एसएल करें, और वहाँ मॉडिफाई करवाया गया है एसएल। लेकिन जब कंडीशन नहीं थी तो वहाँ स्ट्रिक्ट अलाउ आ गई थी इंस्ट्रक्शंस कि आप जो है वो एसएल मॉडिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो बुलिश साइड पर निकल रही है। तो एसएल मॉडिफाई करने का मतलब कि आप मार्केट को और पैसा दें। तो इट्स बेटर कि आप सेफली वहाँ से अपना कम पैसा दे के निकल जाएं और अपने फ्रेश माइंड के साथ नया टीए या फिर किसी और आइटम में अपनी कोई दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, और अपने सजेशंस फीडबैक्स ज़रूर देते रहिएगा, कमेंट लाइक करते रहिएगा वीडियोस को, ताकि हम कोशिश करें कि और अच्छे से अच्छे एनालिसिस करते रहें, और आइटम्स भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें ऐड करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।